तो आपको ऐसी चीजें मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में बोलना नहीं जानते। बोलना मतलब स्टेज पे आने के बाद बहुत डर लगता है, दो व्यक्ति अगर उनको कुछ कह दे तो रोने लग जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने ऐसी बहुत लड़कियां देखी है, एज उसकी 25 साल है लेकिन रोड क्रॉस करने के लिए 25 मिनट वेट करना पड़ता है। सच है या नहीं है? आपको और हमें कभी भी पैसे के बारे में एजुकेशन नहीं दी जाती। किसी ने ली है एजुकेशन पैसे की कैसे कमाने हैं या कैसे उसको मैनेज करना है, कितना पैसा होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं। लेकिन जब आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आते हैं तो वहां पे आपको सिखाया जाता है कि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं या फिर आप 20,000 रुपए कमाते हैं तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, या वहां से आपको कैसे पैसे बचाने हैं, या आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बहुत ज्यादा तो पैसे नहीं कमाता हूं वेलजन से, लेकिन जो यहां पे सम्मान मिलता है ना, आप यकीन मानिए कि अगर आप यहां पे खड़े हैं और 10 लोग आपके गले में माला डाल रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इतने लोग तो साले शादी में नहीं आए थे। सच में जो ये मोमेंट होता है ना, आपने अगर कभी अपने जीवन में कभी देखा हो कि कोई बच्चा है, वो 5वीं क्लास में है या 6ठी क्लास में है और उसको छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है आगे? वो ये कोशिश करता है कि वो और ज्यादा अच्छा करे। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में है, घर में बहुत सारे बिजनेस भी करते हैं। आप एक कंडीशन मानिए कि एक व्यक्ति जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आपकी फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, और हम उसको सिर्फ और सिर्फ उंगली करते रहते हैं, तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तो उसको कैसा लगता होगा? कोई लेडीज सोचिए कि आपने बहुत दिल से सब्जी बनाई और पति कह रहा है ये क्या बना दिया, नीम का अचार, इसमें नमक नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें, तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह जब यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे वो बाहर जाते हैं, बाहर वाले लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इस बात में सिर्फ एक मैसेज है, मैं छोटी सी आपको बताऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे लोग कैसे इतने आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और वो आपके घर पे आया, कोई भी दोस्त है और वो आपके घर पे आया और उसने देखा कि एक डस्टबिन रखा है और उसने डस्टबिन को आपकी किचन में लाके डाल दिया। आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको कहोगे हाँ भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है, कहोगे ना? अरे कहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, कहोगे, बिल्कुल कहोगे। मैं बताता हूं कैसे। फिर आपने उसको कहा यार तूने अच्छा नहीं किया और अब तू ऐसा कर, ऐसा दोबारा कभी मत करना, नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आता है, फिर उसने वही डस्टबिन उठाया और आपकी किचन में उल्टा कर दिया। अब आप क्या करोगे? क्या कहोगे उसको? भाई ये काम तो सबसे अच्छा है, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। कोई बात नहीं, फिर वो चला गया, आपने उसको साफ कर दिया, वो किचन वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। चलो, अब वो तीसरी बार आया, उसने बेल बजाई, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? गेट खोलेंगे और कहेंगे ला पहले इधर डाल दे, कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसकी शक्ल देखेंगे, गेट में एक कुंडी लगी होगी, एक और लगा देंगे, भाई तू बाहर ही रहे, ऐसा होता है। लेकिन सच बात यह है कि आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जब आप आगे बढ़ने के लिए किसी को कुछ कहते हो तो वो यही डस्टबिन आपके दिमाग में घुसा देते हैं और क्या कहते हैं? नहीं होगा, बेकार है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो भाग गया, उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा सुनने को मिलता है। आपको अपनी जिंदगी में दो ही लोग चाहिए, पहला व्यक्ति वो जो आपको आगे बढ़ने के लिए बोले और दूसरे व्यक्ति वो जो आपको कुछ ना कहे। और जो डस्टबिन वाले व्यक्ति हैं उसको अपने घर से बाहर रखिए। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में कामयाब जरूर हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।